विमान का दरवाजा धीरे धीरे खुला और वो बाहर आई, अपने हाथ में सूटकेस कसकर पकड़े हुए। इटली की गर्म हवा ने उसके चेहरे को छुआ। सामने रोम फैला हुआ था, जिंदा, खूबसूरत और बिल्कुल अनजान। गाड़ियों की आवाज, दूर से आती हंसी, तेज कदमों की हलचल, सब मिलकर एक ऐसी धुन बना रहे थे जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये मेरा मौका है, एक नई शुरुआत, उसने धीरे से खुद से कहा। उसे ये नहीं दिखा, सड़क के उस पार खड़ी काली कार और वो आदमी जो उसे काले शीशे के पीछे से देख रहा था। उसकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस जाल में कदम रख चुकी है। वो बिल्डिंग किसी ऑफिस से ज्यादा एक महल जैसी थी। मार्बल की फर्श, सुनहरी सजावट और एक सन्नाटा जो बहुत महंगा लगता था। वो अंदर आई, हल्की घबराहट के साथ अपना बैग संभालते हुए। हेलो, मैं जॉब के लिए। उसकी बात अधूरी रह गई। एक आदमी सामने खड़ा था, लंबा, शांत, काले कपड़ों में, जैसे वो सिर्फ उस कमरे का नहीं बल्कि हर चीज का मालिक हो। उसकी नजरें उससे मिली, तेज और पढ़ना नामुमकिन। तुम नई असिस्टेंट हो, उसने शांत आवाज में कहा। उसका गला सूख गया। जी सर। वो मुस्कुराया नहीं, बस उसे देखता रहा। तुम्हें यहाँ महत्वाकांक्षा लाई है, उसने कहा। देखते हैं क्या ये तुम्हें जिंदा भी रखती है। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। एक मोटी फाइल उसके हाथों में रखी गई। इसे पूरा करो, वो उसके करीब आते हुए बोला। परफेक्ट। उसने नीचे देखा, मुश्किल, उलझे हुए पन्ने। और अगर नहीं कर पाई, उसने धीरे से पूछा। वो थोड़ा झुका, उसकी आवाज और धीमी हो गई। तो तुम्हें नतीजे पसंद नहीं आएंगे। उसकी उंगलियां फाइल पर कस गई। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक परीक्षा थी। वो फाइलें सजा रही थी। तभी उसने महसूस किया उसकी मौजूदगी। वो उसके पास से गुजरा, उसका हाथ हल्के से उसके हाथ से छू गया। उसकी सांस रुक गई। फोकस, उसने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी जिंदगी इस पर निर्भर है। वो अपने हाथ को देखती रह गई। दिल तेज धड़क रहा था। ये एहसास सिर्फ एक चेतावनी था या कुछ और? रात में रोम अलग दिखता था, शांत, अंधेरा, जैसे कोई देख रहा हो। वो तेज कदमों से चल रही थी। अचानक एक और आवाज, उसके कदमों की नहीं। वो मुड़ी, कुछ नहीं, सिर्फ साय। उसका दिल घबरा गया। क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? खामोशी ने कोई जवाब नहीं दिया। ऑफिस खाली था, कम से कम उसे ऐसा लगा। वो देर तक काम कर रही थी, बिना ये जाने कि कोई उसे देख रहा है। कांच के पीछे से वो आदमी, ये अलग है, उसने सोचा। कमजोर नहीं, आम नहीं। अचानक उसने ऊपर देखा और उसकी परछाई से उसकी नजरें मिली। कुछ बदल गया। अगली सुबह उसकी टेबल पर एक कॉफी रखी थी, साथ में एक नोट। तुम अच्छा कर रही हो, सांस लेना मत भूलना। उसने 2 बार पढ़ा। ये वही आदमी है, धमकियां देने वाला, या कोई और? शायद वो अभी उसे समझ ही नहीं पाई थी। उस दिन वो उसके ऑफिस के बाहर रुकी। अंदर से आवाजें आ रही थी। उसमें क्षमता है, उसने कहा। उसका दिल धड़क उठा। दूसरी आवाज, क्या तुम उस पर भरोसा करते हो? खामोशी। फिर, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। उसका दिल बैठ गया। तो वो क्या थी? खास नहीं, सुरक्षित नहीं, बस नजर में। उस रात वो अकेली बैठी थी। मुझे ये नौकरी चाहिए, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती। उसकी आवाज, उसकी आंखें, वो अजीब सा सुकून, सब उसके दिमाग में घूम रहा था। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज, आज रात मिलो, अकेले। उसकी सांस रुक गई। वो बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। एक कदम आगे, सब बदल सकता था। एक कदम पीछे, सच हमेशा के लिए छूट सकता था। ये मुझे बर्बाद कर सकता है। एक पल की खामोशी। मैं खुद को भूल जाऊं, एक मीठी